बुलंदशहर के डीएवी डिग्री कॉलेज में युवाओं को संबोधित करते हुए आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी का हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान। जो लोग आज दूसरे धर्म में है उनके पूर्वज हिंदू ही थे, अगर उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो वह हिंदू ही निकलेंगे। भाषण आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी। एकदम आराम से मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए भैया भैया थोड़े पीछे रखो यार, मैं भी जवाब दे रहा है। कोई बात नहीं, पत्रकार दोनों कोई बात नहीं, ये भी ध्यान रखो, इसका भी ध्यान हाथ पीछे करो भाई, ये थोड़ा पीछे लो भैया, थोड़ा पीछे लो भैया। ये थोड़ा आगे चलो। बुलंदशहर एक ऐतिहासिक बुलंदशहर एक ऐतिहासिक, पौराणिक और अत्यंत सांस्कृतिक नगर है। यहाँ से अनेक उद्यमता विकसित हुई है। मैं जिस संस्थान में हूँ, डीएवी महाविद्यालय के परिसर में, यहाँ से बड़ी प्रतिभाएं गई हैं, बड़ी यहाँ से ऊंचाइयों को प्राप्त होने वाली विभूतियों का जन्म हुआ। तो मैं यहाँ आकर अभिभूत हूँ और आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि बुलंदशहर जिला आज भी अपनी बुलंदियों के साथ है, आज भी अपनी ऊंचाइयों के साथ है। यहाँ के विचारक, मनीषी, योगी, यहाँ के लेखक, दार्शनिक और यहाँ के अनेक साहसी पुरुषों ने भारत के निर्माण में अपना बड़ा योगदान दिया। महाराज जी, साध्वी प्राची ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है नेतन्याहू ने गीता पढ़ के जो है युद्ध स्टार्ट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो संसार के सभी विचारकों ने पढ़ा है, सभी वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया है। गीता लोक कल्याण की बात कहती है, आत्मसत्ता की बात कहती है। गीता कहती है सब में एक ही तत्व है, अयम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। गीता ये कहती है कि सब में एक ही तत्व है। गीता तो बहुत बड़ी बात कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने ही हैं, पूरा विश्व अपना कुटुंब है, पूरा विश्व अपना परिवार है। पश्चिम के लोगों के पास एक विचार है कि विश्व बाजार है, और भारत के पास एक विचार है कि विश्व एक परिवार है। इतना बड़ा अंतर है। वेस्टर्न और इंडियन
थिंकिंग में। जो भारतीय सोच है वो ये कहती है विश्व एक परिवार है, और पश्चिम कहता है, वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि विश्व एक बाजार है। तभी तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए भाई। अंग्रेज यहाँ करने क्या आए थे? एक बाजार देख कर आए थे यहाँ। और हम कभी गए तो हम पूरे संसार को अपना मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऑल्दो हम तो ये कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। कोई मुझसे पूछे कि आपका कुटुंब कौन सा है, तो मेरे कुटुंब में केवल मनुष्य नहीं आते, पशु पंछी भी हैं। और तो लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो मेरा जो कुटुंब है वो इतना बड़ा है कि जिसमें केवल एक देश नहीं, अनेक लोक समाहित हैं। लोकाः सारे संसार में, और जो भी और लोक हो सकते हैं मेरा परिवार है। गीता ये कहती है। महाराज जी, आपने मंच से कहा था कि सभी जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन हम सब हिंदू हैं, हम सब भाई हैं। वहीं देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ सुना ये भी जाता है कि सनातन और हिंदू पर खतरा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, हम धन्यवादी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कि वो जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहा है। और हिंदू सम्मेलन से क्या होगा, अपनी स्मृति लौटेगी कि हम कौन हैं। हम जिस भी जाति के अंततः हिंदू ही हैं ना। हम अलग अलग भाई जितने हैं, अलग अलग वर्गों में जितने हैं, अलग अलग मत और उपासना पद्धति में जितने बटे हुए हैं, हम सब एक ही हैं। और मैं धन्यवादी हूँ संघ का कि वो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। थैंक यू। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ी मांग चल रही है और आप कह रहे हैं कि युवा बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हम ये भी कहना चाह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ है कि वो विषमता न रहे। इस पर पूरा कानून बनना चाहिए। एक परिवार एक पत्नी का कानून आना चाहिए। ये इस पर चर्चा चल रही है। गुरुजी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धर्म संसद लगा रहे हैं, आपका इस पर क्या विचार है? सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने में। जितनी अभिव्यक्ति का स्वातंत्र इस देश में हम सबको प्राप्त है, अरे कहीं नहीं है। क्या वो हमारे देश के शंकराचार्य हैं, हमें उन्हें शंकराचार्य मानना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं माना है। महाराज जी, पहले महाकुंभ में उनको स्नान करने से रोका